यसु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। रोज़ों के अयाम हैं, आप और मैं मिलकर खुदावंद के कलाम में से सीख रहे हैं। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 6 बाब और उसकी 37वीं आयत की तलावत हम खुदावंद के कलाम में से करेंगे। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल ना दूंगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। बाप और बेटे का जो ताल्लुक़ है, शायद ये दुनिया के गहरे तरीन रिश्तों में से एक है। ये वो रिश्ता है जिस जैसा और कोई रिश्ता इस दुनिया में दिखाई नहीं देता। मसीह खुदावंद जब इस दुनिया में थे तो उसने इस दुनिया के रिश्तों से अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए या हमारे इल्म के मुताबिक अपने खुदा के साथ ताल्लुक़ को बयान करने के लिए जिन इख्तियारों को इस्तेमाल किया वो बाप और बेटे के हैं। मसीह खुदावंद जब भी कोई बड़ी संजीदा और अहम बात करते हैं तो वो ये इस्तियारा ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। अभी मुक़द्दस जुमे के करीब जब जाएंगे तो मुक़द्दस जुमे के दिन जब आप अपने चर्चेज़ में, इबादत गाहों में मसीह खुदावंद के कलमात की इबादत देखेंगे तो उन कलमात में से पहला कलमा जब मसीह खुदावंद की ज़ुबान मुबारक से निकला, उसमें पहला लफ्ज़ यही लफ्ज़ है जो यहाँ पर खुदावंद के कलाम में से हमें मिलता है। उसने कहा था, ए बाप। और यहाँ पर क्या लिखा है, जो कुछ बाप मुझे देता है, जो कुछ बाप मुझे देता है। ये बात याद रखें। बाप और बेटे के गहरे ताल्लुक़ को यहाँ पर बयान करने के वसीले से मसीह खुदावंद आपके और मेरे लिए जो हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता है उसके बारे में बयान करता है कि मेरे और आपके लिए अबदी ज़िंदगी का एक ताल्लुक़ है, एक रिश्ता है, एक ऐसा रास्ता है जो खुदा ने तैयार किया और मसीह खुदावंद उसे कहता है और मसीह खुदावंद उसे हमारे सामने बयान करते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल ना दूंगा। ये एक तरह से हमेशा की ज़िंदगी की एक गारंटी है जो आपको दी जा रही है कि हमेशा की ज़िंदगी में जब हम दाखिल होते हैं तो बाप जो है वो हमें जब अपने फ़र्जंद होने का हक़ बख्श देता है तो उसके फ़र्जंद होने का जो हक़ है ये हमसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि ये एक ऐसा हक़ है जो एक दफ़ा जब दे दिया जाता है तो कोई इसे हमसे ले नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पर जो अल्फाज हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं, साफ़ हैं, और वो अल्फाज ये हैं, जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल ना दूँगा। यानी कि जो भी अबदी ज़िंदगी में बेटा बन जाता है, जैसे कि हमने यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 12वीं आयत में कई मर्तबा देखा कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फ़र्जंद होने का हक़ बख्शा। तो बाप एक दफ़ा जिसे फ़र्जंद होने का हक़ बख्श देता है वो हमेशा तक बेटे में महफूज हो जाता है। और यहाँ जो लफ्ज़ है हरगिज़ निकाल ना दूँगा, हरगिज़, यहाँ इस हकीकत को याद रखें कि कई मरतबा लोग हैं जो तौबा करते हैं, जो खुदावंद के पास आते हैं, जो इस बात का दावा करते हैं कि हम खुदा के लोग हैं, हमने तौबा की, हम खुदा के गले की भेड़ें बन गई हैं, लेकिन फिर वो वापस मुड़ जाते हैं। वो दरअसल खुदा के गले की दुरुस्त भेड़ें नहीं बनते, उनकी तौबा दुरुस्त नहीं है। वो लफ्ज़ों से तो तौबा कर लेते हैं, लेकिन जब अपनी ज़िंदगी मसीह को देनी है, क्योंकि मसीह को ज़िंदगी देने में कुर्बानियाँ लगती हैं जी, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, अपनी बेहरा रवि को निकाल के एक तरफ रखना पड़ता है, अपनी बदियाँ, अपने गुनाह, अपनी बदकारियाँ, अपनी सब चीज़ें एक तरफ रख के सीधा चलना पड़ता है, और ऐसा सब लोग नहीं कर पाते। तो जो लोग ये नहीं कर पाते वो कभी भी खुदा के बेटे और बेटियां नहीं बनते, क्योंकि उन्हें अभी फर्जंदियत का हक पूरे तौर पर मिला नहीं होता। इसलिए वो तौबा करके
फिर अपने रास्ते पे चल पड़ते हैं और वही पुरानी ज़िंदगी गुजारते हैं। आज मैं ऐसे हज़ारों लोगों से मिलने के बाद आपके साथ हम कलाम हूँ, जिन्होंने कहा कि हमने तौबा की, हमने बपतिस्मा लिया, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन अगर आप उनकी ज़िंदगियाँ देखें तो उनकी ज़िंदगियाँ वाज़े तौर पर बताती हैं कि इन्होंने आज तक अपनी ज़िंदगी मसीह खुदावंद को नहीं दी। और ये बात बिल्कुल साफ़ है, शीशे की तरह बिल्कुल साफ़ है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी उसे नहीं देते, अगर हम अपनी बदियाँ, अपनी बदकारियाँ, अपने गुनाह, अपनी ज़िंदगी में पाई जाने वाली गलास्तों को अपने अंदर से निकालते नहीं हैं, क्योंकि जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। ये हक हमें मिलता नहीं। हम ये समझते हैं कि शायद कुछ काम कर लेने के वसीले से, कुछ ऐसी इबादत कर लेने के वसीले से, कुछ सैक्रामेंट्स में शरीक हो जाने के वसीले से नजात हासिल की जा सकती है। नजात कोई मंजिल, कोई मुकाम नहीं है। नजात एक शख्स है और वो है मसीह खुदावंद। जब तक वो नहीं हमारी ज़िंदगी में आएगा, जब तक वो हमारे दिल में दाखिल नहीं होगा, हम खुदा के बेटे और बेटियां बनने का हक हासिल नहीं करते। और जब वो हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा तो फिर आपको किसी हक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको इस बात का कोई एहसास दिलाए कि आपने तौबा की है, आपने बपतिस्मा लिया है, आपने ये किया, आपने वो किया। जब आप हकीकत में तौबा करेंगे तो आपके घर वालों को, आपके मोहल्ले वालों को, आपकी कलीसिया को, सबको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि आपने आज से अपनी ज़िंदगी मसीह खुदावंद को दे दी है। क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियाँ करना शुरू करता है कि सारी दुनिया इस हकीकत को जान जाती है कि आपने अपनी ज़िंदगी उसे दे दी है। और यहाँ मसीह खुदावंद उस बात की गारंटी देते हैं कि बाप जो मुझे दे देता है मैं उसे हरगिज़ यानी कि एक मरतबा जिसे खुदा के फर्जंद होने का हक मिल जाता है, उसके बारे में यहाँ लिखा है, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा। खुदा करे कि हम दिल के दरवाज़े इन रोज़ों के अय्याम में उसके लिए खोलें, अपने आप को उसके हवाले कर दें, और फिर वो आपको सचमुच इस हकीकत को समझने के लायक बनाएगा कि उसके बेटे और बेटियां होना क्या है। और ये गारंटी है कि अगर आप एक दफ़ा उसके बेटे और बेटियां बन गए तो फिर उसकी नजात से निकलने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहेगा। खुदा करे कि हमारी ज़िंदगी उसकी ताबेदारी में गुजरे। आमीन।